हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन विद सविता। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं बात करूंगी इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के एंड समझेंगे इंग्लिश है क्या। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश जो है बहुत कठिन लगता है। ज़्यादातर उन बच्चों को लगता है जो हिंदी मीडियम से होते हैं, है ना। बट आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह लो, जैसे कि हम लोग घर में हिंदी बोलते हैं, जो भी हमारा घरेलू लैंग्वेज है, तो उसी तरह इंग्लिश भी एक भाषा है। भाषा की तरह समझो, समझ करके पढ़ो। अब प्रॉब्लम क्या है इंग्लिश को लेकर के, बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं, है ना, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में तो देते हैं, बट बच्चों को जो है ट्यूशन के अलावा घर में तो ऐसा कोई मिलता नहीं है जो इंग्लिश को अच्छे से समझा पाए, पढ़ा पाए या फिर गाइडेंस कर पाए। तो उन्हें दिक्कत लगती है, इंग्लिश लगता है बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है। तो ऐसा है कि आप इंग्लिश को आसान बनाने के लिए आपको ये करना होगा। तो सबसे पहले तो दिमाग जो है, माइंड को सेट करना होगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, जो भी आपका मदर टंग है, जो भी आपका भाषा है, उस तरह से ले तो इंग्लिश काफ़ी आसान हो जाएगी। तो इंग्लिश सीखने का तरीका है, आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, और अपने डेली के जो वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड को यूज करो, है ना। तो क्या होगा ना, इससे आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे बेसिक से। और हाँ, इंग्लिश आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो जैसे कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, आप इंग्लिश कुछ भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, तो आपको जिस भी चीज़ का, जिस भी वर्ड का हिंदी पता नहीं है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक छोटा सा डिक्शनरी रखा करो, या फिर मोबाइल में ही डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर लो। उससे क्या होगा, इसके बाद क्या है, या तो आप कॉपी में भी नोट कर सकते हो उन वर्ड को, या फिर आप बुक में ही पेंसिल से उस वर्ड के ऊपर हिंदी में जो वर्ड का मतलब है उस चीज़ को लिख दो, है ना। उस चीज़ को आप लिख दो, इस वर्ड का मीनिंग ये है। तो इससे क्या होगा ना, फिर आप उस क्वेश्चन आंसर को, बुक को 3-4 बार पढ़ो, उस चैप्टर को 3-4 बार पढ़ो। तो 3-4 बार पढ़ोगे तो उस आपकी नज़र में तो आएगा इसका हिंदी ये है ना, इसका हिंदी ये है। तो इस तरह से क्या होगा ना, आपको जब पढ़ने का आदत डालोगे इस तरीके से और नोट करते जाओगे कि इस वर्ड का हिंदी क्या है, तो इस तरह से क्या होगी, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इस तरह से आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। ये तो बेसिक तरीका है ना, समझने का बेसिक तरीका है। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। तो मैं भी बताऊंगी, मैं खुद एक हिंदी मीडियम से हूँ, बट मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से किया है। मेरी जर्नी कैसी रही ये तो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी इंग्लिश को लेकर के। मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था, बट उस डिफ़िकल्टीज को ही मैंने अपना पावर बना लिया, प्रैक्टिस करते करते, समझ करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की टॉपिक को लेकर के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।